नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। जो आज का वीडियो है वो क्या अधीनस्थ ने सही में जो बहुत सारे एग्जाम थे, जिसमें बड़े एग्जाम थे लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, फार्मासिस्ट भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती और कुछ कनिष्ठ अनुदेशक की उसने डेट घोषित की है, ऐसा लोग बोल रहे थे। क्या ये सही बात है क्या? क्योंकि बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियल साइट पर इसकी सूचना नहीं दी, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये प्रेस नोट कहां से आया और ये क्यों बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं है और ये डेट क्या कंफर्म है, उससे रिलेटेड सारी मैं जानकारी आपको यहां पे देने वाला हूं। साथ में लोग ये भी पूछ रहे हैं मुझे कि सर इन्वेस्टिगेटर जो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है उससे रिलेटेड डेट क्यों नहीं दी। यानी जितने भी आपको इन एग्जाम से रिलेटेड डाउट है वो सारी जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की यहां पर जानकारी देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप साइड में प्रेस नोट चल रहा है, ठीक है, ये प्रेस नोट आया था, इसी से रिलेटेड जो डेट्स आई है उसी को मैं आपको उससे रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले डेट तो कहां से आई, यानी डेट कंफर्म तो बाद में करेंगे, क्यों ऐसा हुआ। देखिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कृषि पर्यवेक्षक से रिलेटेड। कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम रद्द हो गया था, ठीक है। रद्द होने के बाद एक प्रेस नोट मार्केट में घूम रहा था कि कलेक्टर सर हैं, जो कोटा के कलेक्टर सर हैं, उन्होंने वहां के जो अदर डिपार्टमेंट है उनको पूछा था कि क्या आप कृषि पर्यवेक्षक का पेपर आपके डिपार्टमेंट में करवा सकते हो क्या। उन्होंने 3 मार्च की तारीख दी थी। उसी तरह जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड ने जो जयपुर है, जो मुख्य जो सचिव है, जो मुख्य सचिव है, क्योंकि जिनके अंदर में सारे डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, तो उन्होंने उनको ये डेट कि हमें ये एग्जाम काफी टाइम से रुके हुए हैं। आपको पता है कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति 2 साल पहले आई थी, तब से ही अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि बीच में कोर्ट केस भी चला था और बीटेक वालों को नहीं लिया था वगैरह वगैरह कुछ हुआ था। उसके बाद उद्योग निरीक्षक के ये पद, इससे उद्योग निरीक्षक के 5 पद निकले थे। जो उद्योग प्रसार अधिकारी करके था, एक केमिस्ट करके था, उन लोगों को तो ज्वाइनिंग भी मिल गई। यानी ये 2 एग्जाम बच गए उद्योग विभाग के, वो एग्जाम है। फिर आपको पता है पुस्तकालय अध्यक्ष बहुत टाइम से रुका हुआ है, ठीक है। फार्मासिस्ट की भर्ती 18 फरवरी को पेपर था, वो रद्द हो गया था। उसके बाद 24 को था, ठीक है, 24 को एग्जाम था फार्मासिस्ट। और शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर, जिसकी लोग बार बार मांग रहे थे कि कब एग्जाम डेट आएगी, यानी जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम थे उनकी जो संभावित तिथि है, आप साइड में प्रेस नोट देख सकते हो। संभावित तिथि का ये मतलब है कि बोर्ड इन डेट पर एग्जाम करवाना चाहता है, क्योंकि आचार संहिता का टाइम है, तो बोर्ड परमिशन मांग रहा है उनसे कि क्या हम इन एग्जाम को आचार संहिता में करवा सकते हैं क्या। अब सेंटर का कुछ फिक्स नहीं है, उन्होंने वहां के मुख्य सचिव को पूछा होगा, पूछा है, तो अब मुख्य सचिव को अगर जयपुर में एग्जाम करवाना है तो वो जयपुर के कलेक्टर से बात करेगा, कोटा में करवाना है तो कोटा के कलेक्टर से बात करेगा, अजमेर से करवाना, सेंटर कहीं पे भी आए, लेकिन ये जानकारी मांगी है कि हमारे ये एग्जाम 1-2 साल से पेंडिंग है, हम इनको करवाएं क्या। अगर वहां से उनको अप्रूवल मिल जाता है तो ये एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड की साइट पर नहीं है तो फेक है। फेक नहीं है, बोर्ड की साइट पे तभी आएगा जब कंफर्म होगा। और ये डेट अगर कंफर्म हो गई तो आप देख सकते हो 1 महीने का भी टाइम नहीं है इनके बीच में, क्योंकि होली के बाद सीधी बात है आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने अगर ये डेट में से आपने कोई एक फॉर्म भर रखा है इन सब में से, तो आप तैयारी जारी रखना, ठीक है। अब कौन कौन सी डेट संभावित है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो कनिष्ठ अनुदेशक, आईटीआई में जो लेक्चरर के पद थे, आईटीआई में जो प्रोफेसर के पद थे, आईटीआई में जो टीचर के पद थे, वो ये थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, जिनका जो पद था अनुदेशक मैकेनिकल की, उसकी एग्जाम डेट 8 मई को संभावित है। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी संभावित डेट भी 8 मई को है। उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इसकी डेट संभावित है 9 मई को। उसके बाद वायरमैन, इसकी डेट भी संभावित है 9 मई। और उसके बाद कार्यशाला और गणना, इसकी डेट है संभावित 10 मई। अब मैंने यहाँ पीछे क्या लिखे हैं, बोर्ड ने क्या किया, इतने लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लगभग, ध्यान रखना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इससे कम लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तो हमें इतने लोगों का एग्जाम करवाना है, क्या आप व्यवस्था करवा सकते हो, ऐसा बोर्ड उनसे पूछ रहा है। तो 3000 लोगों ने मैकेनिकल से भरा है, 2496 लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक से भरा है, ये 2400 के समथिंग मुझे 2420 के समथिंग 720 यहाँ पे भरा है, 1488 लोगों ने वायरमैन में और 1488 यहाँ पे भरा, ठीक है। फिर उद्योग विभाग के
हथकरघा निरीक्षक और लवण निरीक्षक, इन दोनों की संभावित डेट 10 मई और 18 मई है और ये इनके संभावित पद है, यानी इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, उनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़े एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3, फार्मासिस्ट और स्टेनोग्राफर, ये है सबसे बड़े एग्जाम। तो आप ध्यान रखना, पुस्तकालय अध्यक्ष में लगभग 45,000 लोगों का एग्जाम करवाना है, यानी 45,000 से कम है, लगभग 43,000 साढ़े 43,000 लोग हैं, तो लगभग 45,000 लोगों का एग्जाम करवाना है। संभावित तिथि 11 मई, तो ध्यान रखना पुस्तकालय वाले तैयारी शुरू कर दो, हो सकता है डेट आ जाए, ज्यादा चांस है, 99% चांस है डेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट, ये भी बहुत बड़ी भर्ती है, 19,000 साढ़े 19,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है, लगभग 20,000 लोगों ने। 18 मई आपकी डेट है, आपका एग्जाम एक बार पहले कैंसिल हो चुका है, अब आपके पास मुश्किल से 1.5 महीना है, आप तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद स्टेनोग्राफर, ये लोग बहुत पूछ रहे थे, इसमें बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है। स्टेनोग्राफर की डेट 19 मई को संभावित है। ठीक है, 75,000 लोगों ने लगभग फॉर्म भरा है। ध्यान रखना संभावित तिथि है, संभावित का मतलब बोर्ड एग्जाम करवाना चाहता है, लेकिन क्या वहां से डिपार्टमेंट की मदद मिल रही है, क्या वहां के कॉलेज स्कूल वो लोग व्यवस्था करवा सकते हैं क्या, उसके लिए उन्होंने इस लेटर को निकाला है। ठीक है, तो बोर्ड की साइट पर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने ये फॉर्म भर रखा है वो तैयारी शुरू कर दो। अब बचा जो इन्वेस्टिगेटर है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, वो देखिए अब आपका एग्जाम कंफर्म हो गया है, आपका एग्जाम जून के बाद ही होगा, क्योंकि मई में तो ये एग्जाम हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा आपका जो डेट आएगी जून जुलाई अगस्त में ही आएगी। तो आप लोग भी अभी तक सिलेबस नहीं आया, बहुत ही जल्दी सिलेबस आ जाएगा, आप कम से कम जीके की तैयारी रखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर हमें कमेंट करें, निश्चित ही हम आपके सवालों का जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।